हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं अभी इन फ्यूचर एक गिव अवे करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं 4 मेंबर्स को N8N सब्सक्रिप्शन दूंगा। नॉट फ्रॉम N8N क्लाउड, मैं होस्टिंगर से मैं आपको सब्सक्रिप्शन दूंगा। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 4 क्राइटेरिया हैं, जिसमें कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, मतलब आप सब्सक्राइबर होने चाहिए। दूसरा आपको लाइक्स, तीसरा कमेंट्स और चौथा शेयर। मतलब सब्सक्रिप्शन इज़ लाइक मैंडेटरी। और बाकी चीज़ें जितने ज़्यादा आप मेरी वीडियोस पे करोगे, नॉट दिस वन, मेरी सभी वीडियोस पे, उसी हिसाब से मैं आपको पॉइंट्स बनेंगे और बेस्ड ऑन हायर पॉइंट्स आपकी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो तो यही चीज़ पे बेस पे मैं एक गिव अवे करूँगा जब मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। ये अनाउंसमेंट मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, अभी तो 10 सब्सक्राइबर हैं। लेट्स सी कब कंप्लीट होते हैं 500 सब्सक्राइबर और कब मैं ये गिव अवे करता हूँ। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। हमारे पास में 2 बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। एक तो HTTP नोट जो रियल में बहुत इम्पोर्टेंट है, और सेकंड हमारा एरर ट्रिगर। जनरली हम एरर ट्रिगर को थोड़ा अंडर वैल्यू समझते हैं, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर आप एक प्रोडक्शन लेवल वर्कफ्लो बना रहे हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट करें और देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास में एक एरर ट्रिगर होता है। ये एक ट्रिगर नोड होती है, बट ये ट्रिगर नोड हमारे साइड से नहीं होती, ये ऑटोमेशन से ही होती है। मतलब हम जैसे हम ये एक वर्कफ्लो बना सकते हैं। पहले मैं आपको दूसरा वर्कफ्लो दिखाता हूँ। जैसे ये वाला वर्कफ्लो है हमारा, लेट्स सी इसमें कहीं पे एरर आ गया, ये चल रहा है हमारा, अच्छा प्रोडक्शन में चल रहा है, बट कभी एरर आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो नहीं पता चलेगा। तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाके हम एक वर्कफ्लो ऐड कर सकते हैं कि भाई एरर वर्कफ्लो ऐड कर सकते हैं कि भाई जब एरर आए तो हमारा एरर किस वर्कफ्लो के पास में जाना चाहिए। हमारा एरर ब्लॉक बेसिक के पास में जाना चाहिए, जो कि खुद ही का वर्कफ्लो है, या हमारा ब्लॉक्स के पास में जाना चाहिए। तो हम ब्लॉक्स डाल देते हैं। तो हमारा जो ब्लॉक्स वर्कफ्लो है वो यही है। तो इसमें ये सिर्फ एरर ट्रिगर, मतलब अगर एरर आएगा तो वो एरर ट्रिगर पे ही जाएगा। और फिर हम इसमें लगा सकते हैं, यहाँ पे जीमेल लगा सकते हैं। तो हम अपने को मेल भेज सकते हैं यहाँ पे। सेंड अ मैसेज। ठीक है, तो लेट्स सी हमारे पास में, ये अभी इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कोई एरर आया, अभी कोई एरर रियल में नहीं आया, तो ये अभी हमने एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करके किया तो एक डमी एरर देता है हमें। तो ये इस टाइप से आएगा कि भाई URL ये, कि भाई कहाँ पे एरर आया है, और मैसेज क्या है, एग्जाम्पल में एरर मैसेज, जो कि इस बार ये स्टैक। तो ये हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे तब काम की है जब हमारा रियल में एरर आएगा और हमें नोटिफिकेशन चाहिए। तो हमारे पास में एरर आया, हम मेल भेज सकते हैं। अभी मेल कैसे भेजेंगे, हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। जीमेल अकाउंट ऑलरेडी ऐड करा हुआ है। और ईमेल हम यहाँ पे हार्ड कोड कर सकते हैं कि भाई किसको भेजना है। जैसे हम भेज देते हैं pacps@gmail.com, इसको भेजते हैं हम मेल। सब्जेक्ट होगा error in your workflow, एरर इन योर वर्कफ्लो। ठीक है, HTML बेस नहीं, अभी सिंपल भेजते हैं। HTML बेस भी मैं बताऊंगा क्या होता है। और हम इसमें ये की इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं कि भाई ये वाला URL भेज दिया, कि ये वाले URL पे आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो AC प्लीज ये चीज चेक दिस EXECUTIN दिस एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन का लिंक है कि मतलब किस एग्जीक्यूशन में हमारा एरर आया है, और ये इस एग्जीक्यूशन पे जाएगा तो ये देख लेगा कि भाई यहाँ पे इस हिसाब से एरर आया है, उसको जाके ठीक कर सकता है बंदा। तो यही है हमारा ये एरर ट्रिगर होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने इसमें ऐड कर दिया ये,
और ये वाला यहाँ पे गया, और ये वाला तभी होगा जब इसमें एरर आएगा तो ये इसको ट्रिगर करेगा और ये मेल सेंड कर देगा। इसी तरीके से हम और भी चीज़ें बना सकते हैं कि एरर आया हम किसी और मीडिया पे भी भेज सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, हम स्लैक पे भेज सकते हैं, हम टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, हम टीम्स पे भेज सकते हैं। हमारे पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, जो भी हमारा टेक स्टैक है जो हम यूज़ करते हैं तो हम उसको भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हम एरर ट्रिगर को हम यूज़ करते हैं। तो दूसरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नोड आती है HTTP। इन जनरल ये हमारी बहुत काम, हम इसे बहुत यूज़ करते हैं। तो अभी तो मैंने इसमें डाली हुई है इन्फॉर्मेशन, बट मैं बता देता हूँ। जैसे हम किसी भी HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो हमारी कुछ स्पेसिफिक टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं। पहले शायद थोड़ा हमें API सीखना चाहिए, तो उसके लिए एक्सेल ड्रॉ पे चलते हैं। ठीक है, तो हम 5 मिनट इसको देंगे, 5 मिनट नहीं, ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं, जैसे हमारे पास में होती हैं HTTP रिक्वेस्ट। वैसे तो हमारे पास और भी होती हैं, बट मैं अभी कुछ के बारे में ही डिस्कस करूँगा। सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट होती है। गेट रिक्वेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि हमें भाई ये चीज़ें दे दो लाके, सिंपल, दैट्स इट। तो वो हमें वो चीज़ लाके दे देता है सिर्फ गेट रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो हम इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा, हेडर वगैरह क्या होते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट हमारा फिर होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट में हम पोस्ट करते हैं, अगर हमारे पास में कोई डेटा है हमें वो भेजना है। जैसे कि गेट रिक्वेस्ट में हमें चाहिए कि भाई हमें एक फ़ोटो डाउनलोड करना है, तो हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वो हमें फ़ोटो भेज देगा। हम अगर चाहते हैं कि भाई हम एक फ़ोटो अपलोड करें, तो हम उसमें पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एक HTTP पे। तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट में हम डेटा अपना डाल के भेजते हैं, तो वो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट में चला जाता है। तो वो हमारे पोस्ट टाइप की होती हैं। दूसरा होता है हमारा पुट। तो मतलब 90% ऑफ द टाइम आप ये दोनों यूज़ करने वाले हैं, गेट एंड पोस्ट। और 90 नहीं, मैं कहूँगा 95% आप इनको यूज़ करने वाले हैं, और 4% आप पुट एंड डिलीट यूज़ करने वाले हैं। और बाकी 1% मतलब बहुत रेयर है, आप बाकी जो और होती हैं वो कभी यूज़ करेंगे, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मैंने तो नहीं की कभी। तो पुट रिक्वेस्ट है हमारे पास में। तो पुट रिक्वेस्ट में हमारा क्या होता है कि किसी चीज़ को अपडेट करना। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। हम गए रेस्टोरेंट में, तो हमने मंगाया दाल मखनी। तो हम गए, हमने कहा भाई मेरे लिए दाल मखनी लेके आ, तो वो हमारी गेट रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, अब हमारा आया कि भाई हमारे पास में दाल है हमारे पास में, तो हम कहते हैं भाई मेरी ही दाल बना, मैं दाल लेके आया हूँ, ये दाल लेके जा, इसको बना और फिर लेके आ। तो वो हमारी हो जाएगी पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हमने पोस्ट करा, मतलब दाल ला के दी कच्ची, उसको रो दाल दी, कहा भाई इसको लेके जा, इसको बना, वो प्रोसेस करेगा, फिर वो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्ड करेगा। तो जनरली जो हमारी APIs होती हैं वो रिक्वेस्ट मतलब रिटर्न करती हैं, मतलब रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, फिर उसका रेस्पॉन्स भी देती हैं कि भाई ये सक्सेसफुल हो गया या नहीं। तो भैया भाई हमने पोस्ट रिक्वेस्ट दाल मखनी, फिर हमारे ध्यान में आया यार हमें दाल मखनी के साथ में हमने रोटी गलत बोल दी, हमें चावल चाहिए। तो हम कहते हैं भाई पुट रिक्वेस्ट हम बीच में मतलब हम भेज सकते हैं कि किसी चीज़ को अपडेट करने के लिए। जैसे हमारा एक डेटाबेस है, हमारा उसमें नाम लिखा है पीस के नंबर आए हैं 10 में से, तो भी हम कहेंगे भाई 10 नंबर तो कम है, उसको चेंज करेंगे, हम कहेंगे इसके 90 नंबर कर दो। तो उसको हम पुट रिक्वेस्ट भेजते हैं कि किसी चीज़ को अपडेट करना होता है जब हमें। और हमारा होता है डिलीट, अभी हम डिलीट क्या करते हैं, हम रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं, तो हमारी पास में लड़ाई हो गई, तो फिर हम सोचें भाई यहाँ तो करना नहीं है, तो हम कह दें भाई हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दे, तो हमने ऑर्डर ही डिलीट कर दिया, तो वो हमारी डिलीट रिक्वेस्ट हो जाती है। तो हम इस तरीके से कैटेगराइज करके चलते हैं चीज़ों को। तो ये हमारी 4 टाइप की रिक्वेस्ट होती है जो हम जनरली यूज़ करने वाले हैं। इसमें 2 टाइप की और डेटा पैरामीटर्स होते हैं। हम जैसे जब हमने सेंड किया डेटा, तो
एक होता है हमारा हेडर और एक होता है हमारा बॉडी। तो मतलब बॉडी में हम अपना मेन डेटा डाल के देते हैं। जैसे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की, तुमने उसको एक तो दाल दे दी कि भाई ये कच्ची दाल लेके जा, इसको बना के लेके आ, वो तो हमारे बॉडी में चला गया डेटा। हमारा एक हेडर भी होता है, उसमें हमारा कुछ की इन्फॉर्मेशन जाती है, मतलब कुछ की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने बता दिया कि भाई दाल हमारी गर्म होनी चाहिए, उसमें घी डाल के लेके आना, तो वो हमारे गेट रिक्वेस्ट में चली जाती है। तो कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो हम गेट में भेजते हैं, कुछ हम बॉडी में भेजते हैं, सॉरी कुछ हेडर में भेजते हैं। तो उसी को देखते हैं हम कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो कुछ सॉरी हमारे पास में कुछ क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं। तो हमारे पास में 3 होते हैं, मैंने गलती से 2 बोल दिया। एक हमारे पास में क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं, दूसरा हेडर होता है, तीसरा हमारे पास में होता है बॉडी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास में। तो क्वेरी में हमारा ये होता है, जैसे ये वाली क्वेरी है तो इसमें हमारा इसी में लिख के चली जाएंगी चीज़ें। जैसे कि एक्सेल ड्रो में भी जाते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें जैसे इस यूआरएल पे आते हैं तो इसमें लिखा है ग्रिड इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी एक क्वेरी हो गई। ठीक है, तो ये हमारे क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं इस टाइप से। तो ये हमारे हेडर में जाते हैं, और सॉरी नॉट हेडर, इट्स इन क्वेरी, क्योंकि क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं। हेडर हमारा हिडन होता है और बॉडी भी हमारी काइंड ऑफ हिडन होती है, हमें इन जनरल बेसिकली ऐसे नहीं दिखती। तो अभी APIs की तो हो गया, अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम HTTP नोड को कैसे करते हैं यूज़। तो HTTP नोड में हम किसी भी उस पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारे पास में ऑप्शन होता है गेट, पोस्ट, डिलीट एंड पुट, जो हमने बताया। 2 और ऑप्शन होते हैं, पैच एंड ऑप्शंस, जो मैंने कभी नहीं यूज़ किया और आपको भी मेजरली नहीं यूज़ करना पड़ेगा। फिर हमारे पास में आती हैं ऑथेंटिकेशन टाइप्स। तो नॉन की अगर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, और अगर हमारे पास में प्री डिफाइन है कि मतलब किसी स्पेसिफिक टाइप की हैं, जैसे कि एयर टेबल, या हमारे पास में हम बोल सकते हैं कि कैलेंडरली की हमारे पास में है, या हमारे पास में एज्योर की है। तो इस तरीके से हम प्री डिफाइन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपनी क्रेडेंशियल्स, और वो यूज़ कर सकते हैं जो हमने सेव किए हुए हैं क्रेडेंशियल्स। फिर हमारे पास में दूसरे टाइप के आते हैं फुल जेनरिक, मतलब जेनरिक जो हमारे पास में होते हैं टाइप्स। इसमें हमारे ऑप्शन आते हैं बेसिक ऑथेंटिकेशन, बियरर ओथ की हमारा बियरर टोकन देते हैं हम, जिसमें कस्टम ऑथेंटिकेशन, डाइजेस्ट हेडर में हम ऑथेंटिकेशन वाली इंफॉर्मेशन डाल के देते हैं, ओथ 1 API, ओथ 2 API और क्वेरी ओथ। सो इसमें मैंने भी सारी यूज़ नहीं की, मैंने ऊपर की कुछ ही यूज़ की हैं। तो वही है, इसमें हम देखते हैं जैसे कि हम इन जर्नल हेडर को ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन आता है कि भाई क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, और हम यहाँ पे क्रेडेंशियल का नाम दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। तो हम इस तरीके से हम अपने ऑथेंटिकेशंस बना सकते हैं और हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी API यूज़ करनी है तो सिंपल हमारा URL यहाँ आता है, और अगर हम हेडर में कुछ भेजना चाहते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नेम उसका यहाँ पे हो गया, बल्कि देखो जैसे ये हेडर पैरामीटर है तो इसमें हमारे पास में ऑथेंटिकेशन टाइप भी होता है हेडर। हम हेडर में चूज़ करके हेडर ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं, और इसमें नेम में ये दे सकते हैं और वैल्यू में ये पूरा दे सकते हैं। तो जब हम ये देंगे तो ये क्या करेगा, न्यू क्रेडेंशियल बनाएंगे तो हम नेम में ऑथेंटिकेशन देंगे और वैल्यू में बियरर और जो हमारा वो था वो लिख देंगे। तो इस तरीके से हम अपने क्रेडेंशियल्स को ऐड कर सकते हैं। और फिर हमारा यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि थोड़ा अच्छा दिखता है, बट ठीक है जैसा भी है। अब हमारा बॉडी कंटेंट आ गया, या तो हम इसको जेसन में दे सकते हैं, सिंपल जेसन दे सकते हैं, या हम सिंपल ऐसे दे सकते हैं। अभी ये वाला मैंने कॉपी किया था OpenAI के साइट से। अभी मैंने OpenAI में अभी वो बनाया अकाउंट, तो मैं बता देता हूँ। आपको इस URL पे आना है, प्लेटफॉर्म model.openai, मतलब मैं ये URLs ऐड कर दूंगा तो आप देख लेना। इस पे आना है, आपको एक अकाउंट बनाना है, जैसे Ctrl+C इसको बनाया। आपका जो मतलब ChatGPT में अकाउंट है वो सेम अकाउंट चल जाएगा। ये बहुत कम टोकन्स देते हैं,
तो ध्यान रखना इसमें आपको थोड़े क्रेडिट्स वगैरह डालने पड़ेंगे इसको यूज़ करने के लिए। जैसे और जनरली हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में CURL करके हमारे पास में ये ऑलरेडी देते हैं कि अगर कोई भी API है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको कर्ल कमांड्स मिल जाएंगी। आप इसको कॉपी करो सिंपल, यहाँ पे आओ, इंपोर्ट कर्ल करो, इसको Ctrl+A Ctrl+V करो, सॉरी जस्ट Ctrl+V क्योंकि ये क्लियर है। इसको इंपोर्ट कर देंगे हम, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, हमारा टोकन भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब हम इसको रन कर सकते हैं सिंपल। ये एरर दे रहा है शायद इसने ना, ये स्टोर इसको ये हटाना पड़ेगा मुझे, इसका कुछ एरर है इसमें। अभी इसने बोला कि राइट अ हाइकू अबाउट AI। हाइकू कुछ हमारा जैपनीज़ में जैसे पोएम होती है उसमें होता है, छोट 2-1 लाइन का हाइकू होता है, तो वो बोला हमने इसको लिखने के लिए। तो ये गया OpenAI के पास में और रिक्वेस्ट कर रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसको। ठीक है, आ गया। तो इसने एक हाइकू लिख के लेके आया, ये टेस्ट, ये रहा। साइलेंट सर्किट AI लर्न्स थ्रू डेटा सेट हिडन थ्रू ग्लोस ब्राइट। सो आई डोंट नो कि ये क्या होता है हाइकू, और हमें ज़रूरत भी नहीं है जानने की। ठीक है, ये वाली चीज़ें इसने बता दी, बाकी भी इसने डिटेल्स दे दी। तो अभी के लिए इतना ही। ये मतलब मैंने आपको HTTP नोड बताई है, ये मैंने जो आपको बताया वो OpenAI की API को इंपोर्ट किया है। ये हम तब यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा कोई न्यू AI मॉडल है, उसकी हमारे पास में नोड ही नहीं है कि, तो हम HTTP रिक्वेस्ट करके भेज सकते हैं। या हमारे पास में हमें वेदर API यूज़ करनी है या कोई भी API दुनिया में यूज़ करनी है, तो हम इसको यूज़ करके हम कर सकते हैं। हमारे पास में कुछ एडवांस ऑप्शन भी होते हैं, जैसे बैचिंग कर सकते हैं हम, SSL सिक्योरिटी के लिए SSL सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हैं, लोअर केस हेडर्स लगा सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं, रेस्पॉन्स हम कस्टम रेस्पॉन्स बना के डाल सकते हैं, पेजिनेशन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास में जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो हम, जैसे हमारे पास 100 रिक्वेस्ट है तो, और वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो हम 10-10 रिक्वेस्ट 10 पेज में डाल देंगे, तो वो पेजिनेशन हो जाता है। तो पेजिनेशन कर सकते हैं। प्रोक्सी टाइम आउट मतलब प्रोक्सी दे सकते हैं कि एक से ज़्यादा IP के थ्रू होके जाए हमारी रिक्वेस्ट। तो प्रोक्सी हमारी तब काम आती है जब हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं। तो और भी मतलब बहुत चीज़ों में काम आती है। और टाइम आउट हमारा, हम रिक्वेस्ट भेजी हमने, हमें पता नहीं कब तक रेस्पॉन्स आएगा, तो ज़्यादा टाइम ना रुके टाइम आउट लगा सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें होती हैं, और जैसे ही हम इन चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। तो अभी के लिए इतना ही। मैंने प्रोग्राम तो ये भी किया था कि मैं इस वीडियो में आपको AI एजेंट्स भी पढ़ाऊँगा, बट ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी मेरा प्लान यही है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट की वीडियो करना। सो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि होने वाली है AI एजेंट पे।